हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे मार्कोनी-काफ का नियम या मार्कोनी-काफ्स रूल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एक रिएक्शन होता क्यों है और इसके जो है मेन पॉइंट्स क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब कह रहा है कि जब असमित एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो ऋणावेशित भाग यानी हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणावेशित भाग है द्विबंध वाले उस कार्बन पर आक्रमण करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है CH2 है और डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक है, तो HX है, X के जगह पर आप मान लीजिए Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और I ले सकते हैं। अब मान लीजिए रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है कि CH2 है, डबल बॉन्ड है आपका CH2 है और ये Cl है, तो क्या लिखेंगे H और Cl है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा CH2 है तो H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ CH2 से क्या हो गया Cl, तो ये हो गया आपका CH2Cl। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो यहाँ देख रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है जो CH2 ग्रुप है ये भी CH2 ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिकल है यानी सममित है। ठीक है, क्या है आपका सममित है। तो जब सममित होगा तो आप चाहे इधर जोड़ो या यहाँ जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जोड़ सकते हो और उसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो है वो एक ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि जब मार्कोनी का, जैसे मान लीजिए आपका कि CH3 है और उसके बाद आपका है CH है और फिर डबल बॉन्ड है और CH2 है। ठीक है, अब इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं कि हमारे पास जो है ये Cl है या HBr है या HI है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, इधर है आपका CH2 और इधर है आपका CH3CH। ठीक है, तो इस साइड में देखा जाए तो यहाँ पर दो कार्बन है, इस साइड में एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये असमित एल्कीन है। तो जब असमित एल्कीन को हम क्या करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, या असमित अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं, कोई आपका रिएजेंट होगा, अभिकर्मक होगा, तो उसमें जो ऋणावेशित भाग हो, जैसे मान लीजिए Br-, तो कह रहा है कि उस कार्बन यानी द्विबंध वाले उस कार्बन पर आक्रमण करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी कम होगी। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा और यहाँ CH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH2 से क्या हो जाएगा H और यानी CH3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं प्रोपीन, क्या कह सकते हैं प्रोपीन, और या तो हम कह सकते हैं 1 प्रोपीन। ठीक है, क्यों प्रोपीन, क्यों क्योंकि यहाँ पर 1 पे है यानी फर्स्ट कार्बन पे है, तो 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं या प्रोपीन कहेंगे। क्या बनना है आपका, तो कह सकते हैं ये दूसरे पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो क्या बनेगा, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे अगर बात करें अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए CH3 है और हमने C ले लिया और यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या हो गया आपका CH2 है और हमने HBr ले लिया। ठीक है, ये HCl ले लिया, तो क्या होगा कि जो Br- यही है कि H प्लस है और Br- है, तो Br- उस कार्बन पे द्विबंध वाले डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे आक्रमण करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर क्या है आपका कम है, तो क्या यहाँ अटैक करेगा, तो यहीं पे अटैक करेगा, तो H कहाँ जाएगा भाई, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा CH3 और यहाँ C हो गया और यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा Br और यह CH2 से क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। नाम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 मेथिल हो गया, तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है और ये हो गया 3, तो 2 मेथिल हो जाएगा या 2 मिथाइल कहेंगे और इसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 इन या 1 प्रोपीन ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो हो जाएगा और 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा और उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब मान लीजिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए पहला वाला जो हमने लिखा है वो जनरल रिएक्शन है तो उसको मार्कोनी-काफ नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी इधर अगर देखें दूसरा तीसरा हम लगा सकते हैं चौथा। अब जैसे मान लीजिए NCERT में आपको दिया हुआ है ऐसे है CH3 है और यहाँ पर हमने HI के साथ रिएक्शन कराना है, किसके साथ HI, तो I कहाँ जाएगा, तो देखो द्विबंध यही है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो किस वाले पे अटैक करेगा वो हमें समझना है। तो यहाँ पे अटैक करा दे कि यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर 4 बंध बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखें एक बॉन्ड, यहाँ पर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन यही इस कार्बन पे है, तो यानी फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। तो सेकंड कार्बन पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कम यही है। तो I माइनस जो होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिलेगा वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद, तो हो जाएगा CH3 और यह हो जाएगा I, और ये है आपका H। ठीक है, तो H लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये 1 है तो 1 मेथिल होता है। क्या लिखेंगे, 1 मेथिल, 1 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद साइक्लो हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और 1 है वो एक पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 पर मिथाइल है, 1 पे आइडो भी है, तो कह सकते हैं 1 आइडो पहले आएगा, 1 आइडो हो जाएगा, और 2 मेथिल, 1 पर मेथिल भी है तो 1 आइडो 1 मेथिल हो जाएगा। और उसके बाद 6 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो हो जाएगा, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो 1 आइडो 1 मेथिल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं अगला यहाँ पे। अब देखिए इस जो है एग्जाम्पल से हमें और थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया, और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, और यहाँ CH3 लिया, और यहाँ CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, और आपका मान लीजिए CH है, और ये आपका CH3 है। क्लियर? ऐसा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका डबल बॉन्ड है तो Br कहाँ जोड़ेंगे, या तो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ तो दोनों की कार्बन की संख्या क्या यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर अटैक कराएं या यहाँ पर अटैक कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप यहाँ Br को अटैक कराएंगे, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पर Br को अटैक करेंगे। यही ये वाले कार्बन पे अटैक कराते हैं, तो क्या हो जाता है आपका CH3 हो जाएगा C, और CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ Br लगा देंगे, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और क्या बन गया CH3। या तो ये सोचेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि या तो दूसरा ऐसा सोच सकते हैं क्या कि B पे अटैक कर दे, यानी यहाँ पर आ जाए, तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पर है आपका CH3, ठीक, और यहाँ है आपका CH3, और उसके बाद है आपका C, हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ CH2, और यहाँ हो जाएगा CH, और यहाँ हो जाएगा Br, और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। दो ही तरीका है, ये सोचेंगे, लेकिन अब ये दोनों क्या हैं आपके गलत हैं। तो ऐसा क्या है, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसका रीज़न क्या है। मैकेनिज्म जब हमें समझ में आ जाएगा तो आसानी से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म के, या और वहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा कि आखिरकार जो माइनस है वो जा क्यों रहा है वहाँ पर, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर जा क्यों रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म को समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैकेनिज्म आपको एग्जाम में करने होते नहीं हैं, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों आखिर वहाँ जाना चाहता है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ का इसका उत्पाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं जैसे HBr है, तो HBr जो है जानते हैं, HBr हो या Cl हो और HI हो, ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, और अम्ल का काम होता है प्रोटॉन देना, यानी एसिड क्या करता है H प्लस देता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Br माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम जाते हैं रिएक्टेंट को लेते हैं। अब यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3 है, और यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH, और यह आपका CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो Br माइनस तो यहाँ अटैक करेगा नहीं, अटैक कौन करेगा, तो H प्लस। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर द्विबंध है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व जानते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे बनता है पाई बंध के पार्श्व यानी लैटरल ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटलों के लैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है आपका अद्व्यापन, लैटरल यानी पार्श्वीय अद्व्यापन कहते हैं हिंदी में, तो पार्श्वीय अद्व्यापन से क्या बनता है आपका डबल बॉन्ड बनता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व डेंसिटी जो होता है वो ऊपर नीचे रहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, तो अटैक करेगा कौन, प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम कहेंगे H प्लस यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है इस पर कौन अटैक करेगा, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर देगा, यानी पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और जब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए CH3 बनेगा, और यहाँ पर हो गया CH3, और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। अब यहाँ पर हो गया CH है,
ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर देखिए आपका CH है, तो EH यहाँ पे अटैक करेगा तो CH2 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सोचा जाए तो यहाँ पर क्या है आपका CH, अब देखिए यहाँ पर आपको EH प्लस अगर जोड़ना है तो माइनस आना चाहिए, तो माइनस कहाँ से आएगा, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आए माइनस हो जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ से जुड़ जाएगा, और प्लस माइनस जब जुड़ेगा तो हम कहेंगे ये हो जाएगा आपका CH2, क्या हो जाएगा CH2। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए CH2 हो गया। अब यहाँ पर अगर संभावना ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोधनायन है, तो इसका मतलब क्या है कि यह 3 डिग्री हो सकता है। तो 3 डिग्री कैसे होगा, तो अगर हम क्या कर दें इस CH3 माइनस को उठा करके यहाँ ले आए। ठीक है, अब देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि CH3 यहाँ पर EH रहेगा, कोई समूह रहेगा तो ये जरूर रीअरेंजमेंट करेगा, तो ये CH3 कहाँ चला जाता है इस CH प्लस पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा क्या C माइनस जाएगा, CH3 माइनस जाएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ हो गया क्या CH3 और यहाँ हो गया CH, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये माइनस आया, ये प्लस पे जुड़ गया तो खत्म हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया आपका CH2 बचा, और क्या बन गया आपका CH3। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो कार्बोकेटायन बना ना प्लस, तो जब प्लस बना तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री था, अब ये देख रहे हैं आपका 3 डिग्री है। क्या है आपका ये 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बोधनायन, और 3 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है, तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होगा यहीं पर ये बनेगा, यानी ज़्यादा यह स्थायी होगा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो अब बचा कौन था, तो Br माइनस। ठीक है, तो Br माइनस जो है आपका यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा, और अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका CH3, और यहाँ हो जाएगा आपका Br, और यहाँ पर हो जाएगा CH, और देखिए आपका CH3, और यहाँ हो गया आपका CH2, और हो गया आपका CH3। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो Br यहाँ अगर मैग्नीशियम नहीं जानते हैं तो यहाँ यहीं पर क्या करते हैं डबल बॉन्ड पे या तो यहाँ Br जोड़ोगे, लेकिन Br जुड़ कहाँ रहा है इसके बगल वाले पे। क्लियर। तो अगर ऐसे रिएक्शन आते हैं तो आप क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखें तो क्या करना है। देखिए तो Br माइनस को क्या द्विबंध देखना है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बगल में अगर देखेंगे कि 3 डिग्री कार्बन है, क्या है 3 डिग्री अगर कार्बन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगी, और क्या होगा आपका 3 डिग्री यानी कार्बन पर ही Br माइनस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा, यानी पुनर्विन्यास वाला जो रिएक्शन है वो होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अब इसका उत्पाद पहले लिखेंगे और इसका IPSC नाम पहले लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया CH3, और यहाँ हो गया आपका CH3, और यहाँ हो गया CH3, सॉरी यहाँ पर है आपका Br है, और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पर क्या हो गया CH हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका CH3। क्लियर। और ये इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर था यहाँ पर है आपका CH, और यहाँ हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। तो अगर IPSC नेम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 है 2 पे आ रहा है, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 4 पे 2 मेथिल है तो क्या लिखेंगे 4 डाई। ठीक है, डाई मिथाइल हो जाएगा, और 4 कार्बन है 5 कार्बन है तो हो जाएगा मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है तो 2 पे है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखें तो नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ब्रोमीन आपका 2 पे है, और मिथाइल कहाँ पे 2 और 3 पे, तो 2 ब्रोमो का पहले आएगा तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, और उसके बाद जो है 2 पर देखेंगे मिथाइल है, और 3 पर भी मिथाइल है, 2 कामा हो जाएगा आपका 3, और हो जाएगा आपका डाई मिथाइल हो जाएगा, और 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। क्लियर, ये बन गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा क्लियर कि हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप का एक एग्जांपल हूबहू लेते हैं और आप इसका आंसर बताइए। देखिए CH3 है, और यहाँ मान लीजिए हमने CH3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ CH ले लिया, और यहाँ CH डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हम क्या ले लें HBr ले लें, और यहाँ पे Br माइनस कहाँ जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ये H यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा Br यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा वो Br यहाँ चला जाएगा,
और उसके बाद आपको CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे ये देखो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योग क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया। योग हो रहा है, जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया होता है। और आपको डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है, इसके बगल में अगर आपको 3D कार्बन जुड़ रहा है तो Br वहीं जाएगा जहां पर 3 डिग्री कार्बन होगा। बशर्ते ध्यान में रखना सटा हुआ कार्बन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो तो उसमें लगाएंगे, ऐसा नहीं, एक ही बार अरेंजमेंट कराना है यानी पुनर्विन्यास कराना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।